सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्यप्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में प्रश्नोपनिषद का चतुर्थ प्रश्न और चतुर्थ प्रश्न के 5 श्लोक कल तक हमने कर लिए थे। आज लेते हैं 6वां श्लोक। क्या है 6वां श्लोक? स यदा तेजसा विभूतो भवत्यत्र देवः स्वप्नान् पश्यत तथैतस्मै शरीर एतत् सुखं भवति। इसका भावार्थ है किसे सुख होता है? निद्रा की दशा में जीवात्मा सत रज तम इन तीनों में से किसी एक से अभिभूत हो सकता है। कोई एक अवस्था प्रबल हो सकती है। जब निद्रा की अवस्था में सतगुण प्रधान होता है तब जीवात्मा तेज से अभिभूत होता है। उस समय वह स्वप्न नहीं देखता। उस समय इस शरीर में भी उसे सुख हो रहा होता है। तभी तो सात्विक निद्रा के पीछे मनुष्य तरोताजा हो जाता है। वह कहता है बड़े सुख से सोया। अगर निद्रा में रजोगुण प्रधान हो जाए तो वह सोकर उठने पर अपने को दुखी अनुभव करता है। हृदय धड़कता है, बेचैनी होती है। अगर निद्रा में तमोगुण प्रधान हो तो उठने पर शरीर हल्का होने के बजाय भारी हो जाता है। चित्त में ग्लानि होती है। सोने पर भी ऐसा लगता है मानो एक क्षण को नहीं सोया। ये सब अवस्थाएं आत्मा की नहीं, शरीर की होती हैं। बिल्कुल साफ साफ स्पष्टता से बताया है। दरअसल इसमें तीनों गुणों की प्रधानता बताई है। ये 3 प्रकृति के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सात्विक वृत्ति होती है, रजोगुण राजसिक वृत्ति होती है, तमोगुण तामसिक वृत्ति होती है। और ये तीनों ही गुण की प्रधानता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। अब व्यक्ति का जीवन कौन से तल पे है अधिक, उसी से उसकी जीवन और सुख दुख निर्भर करता है। तो जैसा इसमें बताया है कि अगर व्यक्ति सतोगुण है और सतोगुण से निद्रा में गया है तो सतोगुण का मतलब है हर समय कंटेंट में रहना। और जब व्यक्ति सोते समय भी जाता है तो इवन इंट्रोस्पेक्शन करता है सबसे पहले कि आज मैंने क्या दिन में मेरे साथ हुआ, क्या मैंने किया, क्या मैंने शुभ चिंतन किए। और सोते समय भी उसका बड़ा अच्छा चिंतन होता है। ये सात्विक वृत्ति का एक गुण है। तो जब अच्छा चिंतन के साथ आप सोते हो तो मन भागता नहीं और गहन निद्रा आती है। जैसा कि मैंने इसको पहले भी बताया था कि अगर स्वप्न नहीं आ रहे हैं तो वो गहन निद्रा का आनंद बड़ा आनंद होता है। जब व्यक्ति उठता है तो तरोताज़ा उठता है हमेशा नींद में से, एकदम फ्रेश। और रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण दरअसल ये जितना भी क्रिया क्षेत्र भौतिक जगत है रजोगुण से अधिक जुड़ा हुआ है। जो कामकाजी जीवन जो अधिक होता है जिन व्यक्तियों का, वो रजोगुण से प्रधान व्यक्तित्व होता है। उसमें क्या है, उसमें जो काम काज को ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं, रजोगुण को जो व्यक्ति अधिक महत्व देते हैं, भौतिक जगत को ज़्यादा अधिक महत्व दे देते हैं। यानी अपने से भी अधिक अगर महत्व दे दोगे तो ऐसा व्यक्ति सोते समय हमेशा जो उसने दिन में क्रियाएं की हैं उसी में उसकी भागदौड़ स्वप्न में भी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। और इसीलिए वो जब उठेगा तो फ्रेशनेस फील नहीं होगी, थोड़ी सी थकावट सी तब भी शरीर में रहती है, लेथार्जिक हल्की सी बॉडी होती है। और तमोगुण का तो मतलब ये है कि आदमी हर समय दिन में भी उल्टे सीधे कार्य करना, तामसिक तत्वों का सेवन करना, और तमोगुणी हर समय फिर विचार मन में लाना। मतलब ऐसे लोग तो दूसरे के जो है ना सब चीज़ों पे अधिकार जमाने की कोशिश करें, वो उस तरीके का जीवन होता है। तामसिक का मतलब तामसिक वृत्ति हुई है, चोरी चकारी छीना झपटी, ये सब तामसिक वृत्ति के गुण हैं अगर व्यक्ति साधक नहीं है तो कहने का मतलब है। और ऐसा व्यक्ति तो निद्रा में भी ठीक से सो नहीं पाता। तमोगुण तो जो है ना कहीं पे भी अच्छा नहीं है, न जागृत अवस्था में, न स्वप्न अवस्था में, न निद्रा अवस्था में। स्वप्न में भी जो काम जागृत अवस्था में कर रहे हैं वो वही काम दिन में भी करेगा।
तमोगुण का लक्षण ही है। तमोगुण जो है ना में सबसे ज़्यादा स्वार्थ सिद्धि होती है, कहने का तात्पर्य है। तो इसमें जो दिया रखा है सही दे रखा है। इसमें नेक्स्ट विवरण ये भी दे रखा है, सुषुप्ति तथा समाधि दोनों अवस्थाओं में जीव तथा ब्रह्म एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। सुषुप्ति दशा इस प्रकार की है जैसे कोई राजा के पास बैठा हो परंतु सो रहा हो, उसे राजा के पास बैठे होने का कोई ज्ञान न हो। समाधि दशा ऐसी है जैसे कोई राजा के पास बैठा जाग रहा हो, उसे अनुभव हो कि राजा के पास बैठा है। कितना भेद है इन दोनों अवस्थाओं में यह, परंतु यह भेद मानसिक अनुभूति का है। बाह्य दृष्टि से दोनों दशाएं एक जैसी हैं। अब इसमें सुषुप्ति और समाधि अवस्था का बताया है। सुषुप्ति अवस्था दरअसल वो है जब आपके इंद्रियां मन के साथ संलग्न होके शरीर जो है ना गहन निद्रा में चला जाता है और उस समय कोई स्वप्न नहीं होता, कुछ नहीं होता, गहन निद्रा होती है केवल, तो वो सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। और समाधि अवस्था वो कहलाती है कि जिसमें आपको एक अवेयरनेस है, सो भी रहे हो पूरी तरीके से, मन कहीं भाग भी नहीं रहा, और एक जो है ना अवेयरनेस की फीलिंग है आपको सोते समय भी, तो वो समाधि अवस्था कहलाती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। अगला श्लोक लेते हैं। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हवे तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। इसका भावार्थ है यह सब किसमें प्रतिष्ठित है। हे सौम्य, जैसे पक्षी वृक्ष में वास कर लेते हैं उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं, इसी प्रकार इंद्रियां, मन, प्राण आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित हैं। थोड़ा सा इसमें फ़र्क समझेंगे। देखिए, जब तक आपको तत्वों का जो है ना क्रिस्टल क्लियरिटी में पता नहीं है कि जड़ तत्व क्या है और चेतन तत्व क्या है, तब तक इस तरह की परिभाषाएं सिर्फ परिभाषाएं रहती हैं आपके लिए, मूल ज्ञान आपको हो नहीं पाता। यानी ये मेमोरी तक यही ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें बताता हूँ कि जो इसमें दे रखा है विवरण, इसी प्रकार इंद्रियां, मन, प्राण आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। दरअसल आत्मा में कुछ भी प्रतिष्ठित नहीं होता, आत्मा में कुछ भी प्रतिष्ठित नहीं होता। मेरा एक फ़ोन आ रहा है, मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो रोक रहा हूँ।